बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 बायोलॉजी 9 क्लास का पार्ट नंबर सी शॉर्ट क्वेश्चन में से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे पास आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डू यू नो अबाउट द पैसिव एंड एक्टिव वेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस सवाल को आसान अल्फाज में सीखते हैं और समझते हैं ताकि हमेशा के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। क्वेश्चन सबसे पहले समझेंगे। क्वेश्चन अगर हम नहीं समझेंगे तो हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सेल के अंदर एक्टिव वे और पैसिव वे ये क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर हम क्या करेंगे, एक सेल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक सेल हो गया। सेल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि सेल के अंदर यहां पर एक न्यूक्लियस होता है। अब इस सेल के अंदर ये जो हमारे पास सेल मैंने बनाया है, इसकी जो मेम्ब्रेन है इसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बात क्लियर होगी। अब हमने इससे पहले सीखा था कि सेल के अंदर और बाहर मॉलिक्यूल्स आते जाते हैं। ठीक है, अब सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स का आना, फूड का आना, वाटर का आना, ये सेल के अंदर भी आते हैं और बाहर भी जाते हैं। अब यहां पर हमने बताना है कि कौन सा एक्टिव वे है, कौन सा पैसिव वे है, इन दोनों में फर्क क्या है। यहां पर मैं आपको आसान अल्फाज में समझा दूंगा ताकि हमेशा के लिए आपको याद रहे। अब सेल के अंदर हमने सीखा था कि डिफ्यूजन से भी मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। ऑस्मोसिस के जरिए भी सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं और अंदर जाते हैं, और फिल्ट्रेशन की भी। हर एक को हमने अलग अलग डिटेल से समझा हुआ है, इसके लेक्चर मौजूद है। अब यहाँ पर हम इस टॉपिक में नहीं जाएंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। हमसे हमारा जो ओरिजिनल टॉपिक है कि एक्टिव वे और पैसिव वे, ये हमसे भूल जाएगा। अब सेल के अंदर और बाहर मॉलिक्यूल्स आते जाते हैं इन चार तरीकों से। इन चार तरीकों से जो भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएगा और बाहर आएगा उसे हम क्या कहेंगे? पैसिव वे कहेंगे। क्या कहेंगे? पैसिव वे। पहली बात आपने सीख ली। अब इन चारों में एक चीज कॉमन है, इन चारों में एक ही चीज आती हैं। वो कौन सी आती है? इन चारों में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। इन चारों तरीकों में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जाएंगे या बाहर आएंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल जाएंगे इन चारों तरीकों में। तो इन चारों में क्या चीज कॉमन हुई कि मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे। इन चारों तरीकों को हम क्या कहते हैं कि ये पैसिव वे है। पहली बात। दूसरी बात, यहां पर एक चीज कॉमन है कि इन चारों तरीकों में सेल के अंदर कोई चीज जाए या बाहर आए, यहां पर एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है पैसिव वे का कि यहां पर कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही। अब ऊपर से कोई चीज नीचे की तरफ आएगी तो वहां पर क्या होगा? एनर्जी इस्तेमाल होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहां पर आपके लिए एक साइकिल बनाई है। साइकिल ऊपर से अगर नीचे की तरफ जाएगी, क्या यहां पर उसे एनर्जी इस्तेमाल करनी होगी या साइकिल खुद ब खुद जाएगा? कोई एनर्जी यहां पर इस्तेमाल नहीं होगी, ये साइकिल ऊपर से नीचे की तरफ खुद ही आएगा। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल जा रहे हैं, तो इन चारों में कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही। इसे हम क्या कहते हैं? पैसिव वे कहते हैं। दूसरी तरफ आते हैं। इन दो तरीकों से अगर मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाए या बाहर आए तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव वे। अब एक्टिव वे क्यों कहते हैं, यहां पर इसको सीख लेते हैं। एक्टिव वे इसलिए कहते हैं कि यहां पर मॉलिक्यूल लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। फिर से सीख लेते हैं। इन दो तरीकों में क्या होता है? एक्टिव वे में क्या है? मॉलिक्यूल लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे। साइकिल नीचे खड़ा है, ऊपर जाएगा। अगर ऊपर जाना है इसने तो इसे एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी या नहीं? बिल्कुल इसे एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जब तक एनर्जी इस्तेमाल नहीं करेगा ये ऊपर नहीं जाएगा। तो लोअर से हायर की तरफ जाना होगा, तो यहां पर एनर्जी इस्तेमाल होगी। तो हमने क्या सीखा? पैसिव वे में इसमें क्या है? इसमें नो एनर्जी,
कोई ताकत यहां पर इस्तेमाल नहीं हो रही। यहां पर क्या हो रहा है? यस, एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां से लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, यहां पर हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो यहां पर एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी। कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाए या बाहर आए, यहां एक्टिव वे में कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाए या बाहर आए, यहां पर एनर्जी इस्तेमाल होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहां पर लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारे पास पैसिव वे है और ये एक्टिव वे है। यहां पर एग्जाम्पल से, आसान अल्फाज से हमने सीखा और समझा। अब इसकी थोड़ी सी हम आंसर लिख लेते, थ्योरी लिख लेते हैं। तो पैसिव वे में हम क्या लिखेंगे? इट इज द मूवमेंट ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। जिस तरह हमने कहा पैसिव वे में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स आयंस मूव करते हैं, हरकत करते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर्ड सेलुलर एनर्जी। जैसे कि मैंने बताया था कि पैसिव वे में जो 4 तरीकों से सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स जाते हैं और आते हैं, इसमें कोई एनर्जी सेल की इस्तेमाल नहीं होगी। यहां पर इसीलिए लिखा हुआ है इट डज नॉट रिक्वायर, इसे कोई ज़रूरत ही नहीं है सेलुलर एनर्जी की, सेल की एनर्जी इस्तेमाल करने की। क्यों? क्योंकि यह हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है मूवमेंट। एग्जाम्पल क्या है? कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल मूव करते हैं? जैसे पहले हमने सीखा था डिफ्यूजन में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, ऑस्मोसिस में, इनफिल्ट्रेशन में। इन चारों तरीकों से मॉलिक्यूल सेल के अंदर भी जाते हैं और बाहर भी आते हैं। ये चारों क्या है? यहां पर मॉलिक्यूल्स हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अगला है एक्टिव वे। एक्टिव वे में हमने क्या लिखा हुआ है? इट इज द मूवमेंट ऑफ आयंस या molecules from lower to higher concentration। एक्टिव वे में हमने क्या कहा था कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स आयंस मूव करेंगे। आगे हमने क्या लिखा हुआ है? हायर कंसंट्रेशन बाय यूजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी। यहां पर क्या हो रहा है? एक्टिव वे में एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। एनर्जी किस शक्ल में इस्तेमाल हो रही है? एटीपी की शक्ल में यहां पर एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। अब एक्टिव वे में सेल के अंदर और बाहर जाने का मॉलिक्यूल या आयंस किन 2 तरीकों से जाते हैं? पहला हमने लिखा था कि एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस के जरिए इन 2 तरीकों एक्टिव वे में सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स जाते हैं और बाहर आते हैं। तो यहां पर एनर्जी इस्तेमाल हो रही है एक्टिव वे में, यहां पर कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही। तो यहां पर एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही, सेल के अंदर भी मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं और बाहर भी। यहां पर एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाए या बाहर आए। एनर्जी किस शक्ल में इस्तेमाल हो रही है? एटीपी की शक्ल में इस्तेमाल हो रही है। तो ये वाला टॉपिक भी हमने आसान अल्फाज में सीख लिया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।